तैलंग स्वामी का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयाना नामक जनपद के होलिया नामक एक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम नरसिंह राव और माता का नाम विद्यावती था। इनका जन्म 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था। इनकी निश्चित जन्म तिथि ज्ञात नहीं है। कहीं इन्हें 1529 तो कहीं 1607 ईस्वी में उत्पन्न माना जाता है। इनकी माता भगवान शिव की उपासिका थी। भगवान शिव के कृपा स्वरूप इनका जन्म मानने के कारण उन्होंने इनका नाम शिवराम रखा था। बचपन से ही सहज वैराग एवं विषय विरक्ति का इनका स्वभाव था, जिसे इनकी माता भी समझती थी। अपने इसी स्वभाव के कारण ये अविवाहित रहे। जब ये 40 वर्ष के हुए तभी इनके पिता का, और जब ये लगभग 52 वर्ष के हुए तब इनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद इन्होंने अपनी साधना स्थानीय शमशान भूमि से आरंभ की और वहाँ 20 वर्ष तक साधना की। फिर इन्हें संयोगवश ही पंजाब से आए स्वामी भागीरथानंद सरस्वती से भेंट हुई और उनके साथ इन्होंने सदा के लिए होलिया गांव का परित्याग कर दिया। अनेक प्रदेशों का पर्यटन करते हुए ये दोनों प्रसिद्ध पुरुष पुष्कर तीर्थ पहुँचे। वहीं लगभग 78 वर्ष की अवस्था में शिवराम ने भागीरथ स्वामी से संन्यास की दीक्षा ली। उनका नया नामकरण हुआ गणपति सरस्वती। दीक्षा ग्रहण करने के बाद ये गंभीर साधना में निमग्न हो गए। भागीरथ स्वामी का पुष्कर तीर्थ में ही देहांत हो गया। इस पवित्र क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों तक कठोर साधना करने के बाद ये भारत के प्रसिद्ध तीर्थों की परिक्रमा के लिए निकले। तब उनकी आयु लगभग 88 वर्ष की थी। इस उम्र में भी उनका शरीर पूरी तरह सुगठित था और बुढ़ापा का कोई चिन्ह नहीं था। इसके बाद नेपाल, तिब्बत, गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसरोवर आदि क्षेत्रों में कठोर साधना करके इन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। फिर नर्मदा घाटी, प्रयागराज आदि अनेक तीर्थ स्थानों में निवास एवं साधना करते हुए अंततः ये काशी पहुँचे। आंध्र प्रदेश के तैलंग क्षेत्र से आने के कारण काशी के लोग इन्हें तैलंग स्वामी के नाम से पुकारने लगे और इस प्रकार इनका नाम तैलंग स्वामी प्रसिद्ध हो गया। वहाँ ये लगभग 150 वर्ष रहे। विक्रम संवत 1944 में पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सन 1877 को इन्होंने नश्वर शरीर छोड़ा। वाराणसी में तैलंग स्वामी के दर्शन के लिए स्वयं रामकृष्ण परमहंस भी कई बार गए थे। स्वामी जी उन दिनों मणिकर्णिका घाट पर मौन व्रत धारण करके रहते थे। जब पहली बार परमहंस जी मिलने गए तभी स्वामी जी ने अपनी सुंगनी की डिबी श्री राम कृष्ण परमहंस के आगे रखकर उनका स्वागत किया था। परमहंस जी ने स्वामी जी के शरीर के सभी लक्षणों को बारीकी से देखकर लौटते समय अपने अनुयायी हृदय से कहा था, इनमें यथार्थ परमहंस के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। ये साक्षात विशेश्वर हैं। तैलंग स्वामी लाहिड़ी महाशय के परम मित्र थे। उनके संबंध में कहा जाता है कि वे 300 वर्ष से भी अधिक आयु तक जीवित रहे। उनका वजन 300 पौंड था। दोनों योगी प्रायः एक साथ ध्यान में बैठा करते थे। तैलंग स्वामी के चमत्कारों के संबंध में अनेक बातें कही जाती है। अनेक बार घातक विष का पान करने के बाद भी वे जीवित रहे। अनेक लोगों ने उन्हें गंगा के जल में उतरते देखा था। कई दिनों तक वे गंगा में जल के ऊपर बैठे रहते थे अथवा लंबे समय तक जल के नीचे छिपे रहते थे। वे गर्मी के दिनों में भी मध्याह्न समय मणिकर्णिका घाट के धूप से गर्म शिलाओं पर निश्चल बैठे रहते थे। इन चमत्कारों के द्वारा वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि मनुष्य ईश्वर चैतन्य के द्वारा ही जीवित रहता है। मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकती थी। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो तैलंग स्वामी तीव्र गति वाले थे ही। उनका शरीर भी बहुत विशाल था, किंतु वे भोजन यदा कदा ही करते थे। वे माया विनिमुक्ति हो चुके थे और उन्होंने इस विश्व को ईश्वर के मन की एक परिकल्पना के रूप में अनुभव कर लिया था। वे यह जानते थे कि यह शरीर धनीभूत शक्ति के कार्य साधक आकार अतिरिक्त कुछ नहीं है। अतः वे जिस रूप में चाहते
शरीर का उपयोग कर लेते थे। तैलंग स्वामी सदा नग्न रहा करते थे, किंतु उन्हें अपनी नग्नावस्था का तनिक भी भान नहीं होता था। उनकी नग्नावस्था के बारे में पुलिस सतर्क थी, अतः उन्हें पकड़कर पुलिस ने जेल में डाल दिया। इतने में तैलंग स्वामी जेल की छत पर दिखाई पड़े। जिस कोठरी में पुलिस ने तैलंग स्वामी को बंद कर ताला लगा दिया था, उस कोठरी का ताला ज्यों का त्यों था, और तैलंग स्वामी जेल की छत पर कैसे आ गए, यह आश्चर्य का विषय था। हताश होकर पुलिस अधिकारियों ने पुनः उन्हें जेल की कोठरी में बंद कर ताला लगा दिया और कोठरी के सामने पुलिस का पहरा भी बैठा दिया। किंतु इस बार भी महान योगी शीघ्र छत पर टहलते दिखाई दिए। तैलंग स्वामी सदा मौन धारण किए रहते थे। निराहार रहने के बाद भक्त यदि कोई पेय पदार्थ लाते तो उसे ही ग्रहण कर अपना उपवास तोड़ते थे। एक बार एक नास्तिक ने एक बाल्टी चूना घोलकर स्वामी जी के सामने रख दिया और उसे गाढ़ा दही बताया। स्वामी जी ने तो उसे पी लिया, किंतु कुछ ही देर बाद नास्तिक व्यक्ति पीड़ा से छटपटाने लगा और स्वामी जी से अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगने लगा। तैलंग स्वामी ने अपना मौन भंग करते हुए कहा कि तुमने मुझे विष पीने के लिए दिया, तब तुमने नहीं जाना कि तुम्हारा जीवन मेरे जीवन के साथ एकाकार है। यदि मैं यह नहीं जानता होता कि मेरे पेट में उसी तरह ईश्वर विराजमान है जिस तरह वह विश्व के अणु परमाणु में है, तब तो चूने के घोल ने मुझे मार ही डाला होता। अब तो तुमने कर्म देवी का अर्थ समझ लिया है, अतः फिर कभी किसी के साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना। तैलंग स्वामी के इन शब्दों के साथ ही वह नास्तिक कष्ट से मुक्त हो गया।